कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़े बड़े यूट्यूबर ने आपको कन्विंस कर दिया है, यानी कि ब्रेन वॉश कर दिया है कि 30,000 के अंदर जो लैपटॉप होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीरियसली एक स्टूडेंट को आप रिकमेंड कर रहे हो ऐसा लैपटॉप जो इतना दुनिया का घटिया लैपटॉप है, जिससे ओपन करने के लिए 30 मिनट लगता है, जिसमें यूट्यूब ओपन करने के लिए 20 मिनट लगता है, कुछ काम नहीं करता है, MS वर्ड में डेटा नहीं करता। और इन लोगों को कैसे, मतलब मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है। मैंने काफी सारे वीडियोस देखे जिसमें लोग 30,000 के इतने घटिया लैपटॉप रिकमेंड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स या अपने व्यूअर्स को, और लोग खरीद रहे हैं। लिटरली लोग खरीद रहे हैं। क्यों भाई? आप थोड़ा रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हो कुछ भी खरीदने से पहले? देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको दो चीज बताने वाला हूँ। जब दुनिया में कोई गलती करता है ना, तो उस गलती से सीखता है, और अगर आप सीख जाते हो तो आप दूसरे को ये गलती करने नहीं देते हो। अगर आपने मेरे चैनल पर कभी सब्सक्राइब किया हो ना किया हो, बट अगर आपने बस इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आपने मेरे और आपके बीच में एक लिंक क्रिएट कर लिया है कि मैं आपके एक फैमिली पैक में आ गया हूँ। जो मैंने गलती किया, मैं नहीं चाहता आप भी वो गलती करे। एज अ स्टूडेंट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता एक घटिया सा लैपटॉप उठाने के लिए। एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी की पहले स्टेप जा रहा है, उसके बाद अपने करियर आप चूज करोगे, अपने डेस्टिनेशन चूज करोगे, और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करो एक नॉर्मल लैपटॉप लेके। अगर आपने नॉर्मल लैपटॉप ले लिया है तो उसमें आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं चला पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो क्या लॉजिक हो? आप मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है ना, है तो अच्छे लैपटॉप में इन्वेस्ट करिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो सेलोरिन का लैपटॉप आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो टैब को लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा कौन सा लैपटॉप है जिसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल रहा है, उसमें सिम मिल रहा है, उसको आप एक टैब है, वो लिटरली वो टैब है, उसको वो लोगों ने लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया और लोगों को रिकमेंड कर रहा है और लोग ले भी रहे हैं। मेरे लिए आश्चर्य की बात तो यह है, लोग ले रहे हैं। इतनी जल्दी लोग कैसे ब्रेन वॉश हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं? क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। जिस चीज का जरूरत नहीं है उसे मत लो। बस 15-20 हजार कॉस्ट मत देखो भाई, आप लोग एक कॉस्ट देख रहे हो, इसके पीछे जो चीजें हैं वो कोई नहीं देख रहा है। जस्ट फॉर ब्रांड, जस्ट फॉर यूट्यूबर अगर है, ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूबर है वो आपको जो रिकमेंड कर रहा है आप उसे ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। सिंपल सी बात है, उनको पैसे मिलते हैं भाई ये सब करने के लिए। आपको अपने पॉकेट से 1 रुपए भी लगाने ना, सोच के लगाइए, नहीं तो ऐसे लोगों पे भरोसा करते रह जाओगे ना तो खतरनाक पिटोगे भाई एक दिन रास्ते पे तुम। देखो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट लेने जा रहे हो, एक अच्छा लो i5 प्रोसेसर का लैपटॉप लो। AMD के Ryzen 5 में जाना है, AMD लेना, इंटेल लेना, थोड़ा रिसर्च करके ले लीजिए। AMD जो होता है ना, एक AMD होता है एक इंटेल होता है, 2 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेंगे। AMD में आपको इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक कार्ड मिल जाता है और इसमें इंटेल में नहीं मिलता है। AMD आपको थोड़ा कम दाम में पड़ जाएगा और इंटेल थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इंटेल एक अच्छा खासा हाई परफॉर्मेंस के लिए भी यूज किया जाता है, AMD भी अच्छा परफॉर्मेंस यूज किया जाता है, बट इंटेल का मार्केट साइज बहुत बड़ा है क्योंकि लोग इंटेल ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट अगर आप i3 भी जा रहे हो ना, इंटेल के अगर i3 भी जा रहे हो तो 12th जनरेशन पे जाना, इसके नीचे आने की कोशिश मत करना। अगर ये वीडियो कभी भी देख रहे हो तो मैंने जो अभी 12th बोला, अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो इसके ऊपर वाले जनरेशन पे ही जाना। और AMD के 3 में जा रहे हो तो उसमें भी 7th जनरेशन अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो इसके ऊपर ही अगर आ रहा है तो ही खरीदना, इसके नीचे मत जाओ क्योंकि जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम गोज टू रैम में भी जा रहे हो तो आप मिनिमम 8GB और 16GB का कैटेगरी बना के रखो। और उसके बाद आता है आपका स्टोरेज, तो आप SSD और HDD दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अब देखिए जो ये 3 चीज बोला, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीनों चीजों को देख के लेना पड़ता है। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे देखना और नहीं देखना ये आपकी मर्जी है, जैसे कि स्क्रीन साइज, जैसे 13, 14, 15 और 17 कौन सा आपके प्रेफरेबल है। अगर आपको पोर्टेबल बनाना है तो आपको 14 इंच रिकमेंडेशन है कि इतना ही लेना चाहिए। अगर आपको घर पे यूज करना है तो 15 यूज कर सकते हो। और एक और चीज याद रखना कि अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हो, अपनी लाइफ अपना बिगिनिंग कर रहे हो एज अ कोडिंग, तो आपके लैपटॉप में लाइट होना चाहिए, यानी जो कीबोर्ड होता है उसे बैकलाइट होना चाहिए, क्योंकि जब आप लो एनवायरनमेंट पे हो रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि स्क्रीन के लिए OLED और LED पे सोचते हैं क्या लेना चाहिए। रिकमेंडेशन आप LED ले लीजिए। पैसे बचाना चाहते हो तो वहां बचाइए जहां पे जिसकी जरूरत नहीं है। 4K का क्वालिटी आप सब जगह नहीं देखने वाले, सारे स्ट्रीम प्लेटफॉर्म आपको 4K क्वालिटी दे भी रहे होंगे ना, तो आपका इंटरनेट जितना भी स्पीड होगा तो भी वो आपको 1080p में कन्वर्ट कर लेगा। उसके बाद आता है यार, आप कोई भी कंपनी का ब्रांड देखने जाओ, यानी HP, डेल, इन सब में से चूज कर सकते हो। जो अननोन ब्रांड है उनके सर्विस सेंटर्स आपको पता नहीं है किस तरीके के हैं, कैसे हैं। लेने के बाद ये नहीं कि 2-3 महीना यूज कर रहे हो फिर आप घूमते जा रहे हो। मैंने जैसे बोला 3 चीज पर अगर आप ध्यान रखोगे ना, प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज, इन तीनों चीजों पे आप अच्छा रिसर्च करके लो। मैं आपको यहाँ पे गारंटी देके जा रहा हूँ, आपको 2-3 साल कोई भी सर्विस सेंटर विजिट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 5 साल तक कभी जरूरत नहीं। छोटे मोटे चीजें तो आप खुद सीख सकते हो जब आप इसे यूज कर रहे होंगे। नहीं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। A to Z मैंने डिटेल वीडियो बनाया, कोई भी सारे प्रॉब्लम के सारे सोल्यूशन, लैपटॉप स्लो हो रहा है या कैसे हो रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट और सेकंड हैंड लैपटॉप के लिए जा रहे हो तो भाई घर में घुस के
मारूंगा, नहीं जाना है, ठीक है। सेकंड हैंड लैपटॉप नहीं लेना चाहिए, मैंने यहाँ बनाया हुआ, आई बटन पे दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, नहीं लेना। ये गलती कभी मत कीजिए। देखो ऐसा बड़ा भाई समझो यार, मैं आपकी मदद ही करने बैठा हूँ, मुझे आपसे कोई लेना देना, मैं भी आपको यहाँ पे 4-5 अमेजोन के एसोसिएट लिंक दे देता हूँ, भाई ये खरीद लो। नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों का भला ही करो यार, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, एक ही चीज़ गलती आप ही करके आओ यार। मेरी एक टाइम भी गलती थी कि जब मैं लैपटॉप लिया था तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मैंने भी i3 उठा लिया था। तो एक चीज़ मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता के जा रहा हूँ, जो i9 के डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि सेलेरियन का इंटेल का चिपसेट बहुत अच्छा चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या बात सही है क्या बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो भी इस वीडियो सबको जो समझ आया होगा, समझ चुके होंगे मेरे पॉइंट टू पॉइंट में क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा रिसर्च करके लैपटॉप लेना। यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट आता है कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, जैसे कनेक्ट करना है मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज विद यू।